नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट यूनिट एक महत्वपूर्ण कंटेंट्स के साथ है। एनवायरमेंट यूनिट में बहुत कुछ पूछा जाता है, उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संधियों पे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। इससे पूर्व में मैंने एक दो संधियों पर चर्चा किया है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट संधि दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने लगातार सतत रूप से कुछ संधियों की चर्चा का एक सीक्वेंस बना रखा है और आज इस संधि में स्टॉकहोम संधि जो एक प्रकार से देखा जाए तो वैश्विक समुदाय में जब इंटीग्रेशन शुरू हुआ, एकता शुरू हुआ, विश्व के प्रति चेतना की शुरुआत हुई, तो उस क्रम में रामसर सम्मेलन के बाद इस सम्मेलन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और सबसे ज्यादा ये चर्चित सम्मेलन है और सबसे ज्यादा भाग लेने वाला सम्मेलन, विश्व के बड़े समुदाय ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको अपनाया है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में 5 से 16 जून से स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। यानी यहाँ पर इसका नाम स्टॉकहोम क्यों पड़ा? स्वीडन में एक स्थान का नाम है स्टॉकहोम और 5 से 16 जून के बीच में इसे किया गया। 5 जून जो कि पर्यावरण दिवस होता है, उसके हिसाब से इसे 5 जून के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि पर्यावरण दिवस के दिन ये गठित हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत यानी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इसे गठित किया गया। जब स्वीडन की सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, तब ये गठित हुआ। यानी कि स्वीडन की ओर से ये आग्रह किया गया संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कि हमारे यहाँ आकर के आप एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस गठित कीजिए। बैठक में पर्यावरण और विकास से संबंधित 26 सिद्धांतों की घोषणा की गई। अब देखेंगे तो विश्व इतिहास का ये पहला सम्मेलन था जिसमें किसी सिद्धांत पर कार्य करने की बात रखी गई। 26 सिद्धांतों को लेकर कार्य करने की बात यहाँ पर सजोई गई। 26 थ्योरीज यहाँ अपनाए गए। 109 सिफारिशों और एक संकल्प के साथ एक कार्य योजना बनाया गया, एक एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें 109 रिकमेंडेशंस रखे गए कि 109 कार्यों को करा जा सकता है। रेकमेंड करते हैं कि आप इनको अपनाएं। 26 सिद्धांत को फॉलो करना है, ये श्योर है सभी के लिए कि 26 सिद्धांत फॉलो करने हैं। 109 रिकमेंडेशंस की हो सके तो इन 109 बातों को ध्यान में रखकर अपने कार्य योजनाओं को करिए। अपने देश में विकास की योजनाएं बनाते समय इन रिकमेंडेशंस को जरूर ध्यान में रखिए। सम्मेलन से उभरे कुछ मुद्दों में से एक पर्यावरण की रक्षा के लिए गरीबी उन्मूलन की मान्यता रही है। इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हमारी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी तब तक हम वैश्विक आवश्यकताओं के विषय में नहीं सोच सकते। इसलिए गरीबी को जड़ से उखाड़ना, उसे उखाड़ के फेंकना अनिवार्य है। गरीबी को जब तक हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक हम वैश्विक इंटीग्रेशन, वैश्विक समुदाय के विकास की बात नहीं सोच सकेंगे। जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं जब तक नहीं पूरी होगी, वैश्विक आवश्यकताओं के प्रति मनुष्य नहीं सचेत सकेगा और मनुष्य ही नहीं, विश्व का कोई देश नहीं कार्य कर सकता। इसलिए गरीबी उन्मूलन को महत्व दिया गया। सम्मेलन में अपने प्रधान भाषण में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पारिस्थितिकी प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध को आगे बढ़ाया और गरीबी उन्मूलन को कैसे किया जा सकता है, इकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इकोलॉजी को मेंटेन करना, इकोलॉजी के मैनेजमेंट के लिए और उसके साथ साथ गरीबी को भी उन्मूलित करने के साथ कार्य करने पर अपने प्रधान भाषण में हमारे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य इस सम्मेलन में रखे। इस प्रकार से देखें तो वैश्विक समुदाय के लिए ये पहला ऐसा मंच था जिसने किसी संधि पर लोगों को जोड़ा और इस प्रकार से एक 26 सिद्धांतों वाली संधि को अपनाया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी और भी नए सम्मेलन डिटेल्स के साथ आपके साथ उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।